कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान हाईवे से, जहां से एक ट्रक तेज रफ्तार से जा रही होती है। वहां अचानक एक हिरण रास्ता पार करते समय ट्रक से टकरा जाता है। ड्राइवर ट्रक रोककर उतरता है। वह देखता है कि हिरण मर चुका है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वो मरा हुआ हिरण अचानक अपनी टूटी हुई गर्दन के साथ उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें सफेद और डरावनी हो चुकी होती हैं, मानो उसके शरीर पर किसी अजीब वायरस ने कब्जा कर लिया हो। अब कहानी का असली हीरो सामने आता है, सियोक वू, जो एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी का मैनेजर है। वो अपनी जॉब में इतना व्यस्त है कि अपनी बेटी सुअन के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। उसका हाल ही में तलाक हुआ था और उसकी बेटी अपनी माँ के साथ रहना चाहती है, जो बुसन शहर में है। अगली सुबह सुअन का जन्मदिन होता है। वो अपने पापा से जिद करती है कि उसे उसकी माँ के पास ले चलें। सियोक वू पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन बेटी के इमोशनल होने पर मान जाता है। सियोक वू और सुअन ट्रेन में सवार होते हैं, जो सियोल से बुसान जा रही होती है। ट्रेन में और भी कई यात्री सवार होते हैं। एक मजबूत और ईमानदार आदमी संग हुआ अपनी गर्भवती पत्नी सुंग ग्योंग के साथ, एक स्कूल बास्केटबॉल टीम और एक बुजुर्ग महिला अपनी बहन के साथ। जैसे ही ट्रेन चलती है, एक लड़की ट्रेन में चुपचाप दाखिल होती है। उसके पैर पर गहरा घाव होता है और वो बहुत दर्द में लग रही होती है, लेकिन किसी को उसका हाल जानने का वक्त नहीं मिलता। कुछ ही मिनटों में वो लड़की जोंबी में बदल जाती है। उसका पहला शिकार बनता है एक ट्रेन अटेंडेंट, जिसे वो काट लेती है, और वो भी जोंबी में बदल जाती है। ये देखकर ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ डिब्बों में लोग फंस जाते हैं और कुछ लोग बच निकलते हैं। जो लोग सुरक्षित हैं, वो दूसरे डिब्बों में जाकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। ट्रेन के टीवी और मोबाइल पर न्यूज चलती है, ये वायरस पूरे देश में फैल चुका है, कृपया सावधान रहें। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, कुछ लोग बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बाहर भी सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही मिलते हैं। वे दौड़ते हुए वापस ट्रेन में चढ़ते हैं। इस बीच ट्रेन ड्राइवर यह घोषणा करता है कि वे अब बुसान की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल वो शहर सुरक्षित है। सियोक वू, संग हुआ और यंगूक मिलकर ट्रेन के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, ताकि अपनी जान बचा सकें और बाकियों को भी सुरक्षित जगह पर ले जा सकें। लेकिन उन्हें रास्ते में कई ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है। बहुत बहादुरी से लड़ते हुए ये लोग एक सुरक्षित डिब्बे तक पहुंचते हैं, जहां पहले से कुछ यात्री छिपे होते हैं। लेकिन वहां का योंग सक, यानी एक लालची आदमी, उन्हें अंदर आने नहीं देता। वो कहता है कि ये लोग संक्रमित हो सकते हैं। डर और लालच में बाकी लोग भी उसका साथ देते हैं। ऐसे में सांग हुआ और किम जिन अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, ताकि बाकी लोग अंदर जा सकें। जब ये 4 लोग अंदर आते हैं, तो उन्हें बाकियों से अलग कर एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान एक महिला, जिसकी बहन ज़ॉम्बी बन चुकी थी, दुख और गुस्से में दरवाजा खोल देती है और सभी ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस जाते हैं। वे सारे यात्रियों पर हमला कर देते हैं। उस हमले में ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। सिर्फ वही लोग बचते हैं जो चैम्बर में बंद थे। अब ट्रेन आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण ट्रेन रुक जाती है। सभी बचे हुए यात्री दूसरी ट्रेन ढूंढने के लिए उतरते हैं। इसी दौरान वो लालची योंग सुक फिर अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज़ की ओर धकेल देता है और खुद छिप जाता है। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं होती, उसे भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है। अब योंग सुक खुद ज़ॉम्बी बन चुका होता है। जैसे ही वह ट्रेन के इंजन में पहुंचता है, वह सियोक वू पर हमला कर देता है। एक खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन सियोक वू को एहसास हो जाता है कि उसे काट लिया गया है और अब उसका बचना नामुमकिन है। सियोक वू अपनी बेटी और संग गाय ओंग को ट्रेन के आगे के इंजन में बंद कर देता है और खुद बाहर आ जाता है। जैसे जैसे वायरस उसका शरीर ले रहा होता है, वो अपनी बेटी की मासूमियत और उसका बचपन याद करता है, जब वह उसे अपनी गोद में झुलाया करता था। आखिरी बार वो मुस्कुराता है और ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है, ताकि अपनी बेटी को बचा सके। ट्रेन आखिरकार बुसान पहुंचती है, लेकिन वहां का टनल खतरे से भरा हुआ है। बाहर मिलिट्री तैनात है, जो दूर से आते इंसानों को ज़ॉम्बी समझकर मारने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन तभी सुआन एक प्यारा सा गाना गाने लगती है। उसकी मासूम कांपती आवाज सुनकर सैनिक समझ जाते हैं कि ये लोग संक्रमित नहीं हैं। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में एक और जबरदस्त फिल्म एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद।